माँ काली भी है। हमारा मेन लक्ष्य है, क्योंकि देश का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, तो हमारा भी मान सम्मान और अभिमान बढ़ेगा। हम सब भी उसी गति से आगे। भविष्य सुरक्षित है वो है भारतीय जनता पार्टी, और किसी नेता के बल पर अगर हम भविष्य तराशने की प्रयास करें तो। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। चुनावी जो गर्मी है काफी तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव की तारीख है वो भी ऐलान कर गया है। इसके साथ ही चुनाव के लिए जो उत्साह है और उसकी जो तैयारी है, जो कार्यकर्ता है बड़े जोर शोर से उसमें जुट गए हैं। इसके साथ ही परिवर्तन हर चुनाव में देखने को मिलता है और इस लोकसभा चुनाव में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और भारी मात्रा में बीजेपी में कार्यकर्ताएं शामिल हो रही हैं। और आज हम मौजूद हैं दुर्ग के सेक्टर 5 में विजय बघेल जी के निवास में, जो दुर्ग के प्रत्याशी हैं, जहां महिलाएं आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे। वो हमारे बाजू मौजूद हैं। दीदी जो है बीजेपी में विजय बघेल जी के साथ इस यात्रा में उनका साथ देने जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लहर और मोदी जी का नारा भी वो आगे लेके जाएंगे और मोदी जी को फिर से वापस जो पीएम पद में है उसमें लाने का कार्य विजय जी बघेल कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हम लोग तो विजय भैया के साथ देने के लिए सब लेडीज़ लोग को लेके आए। हम समूह वाले सब मिलके विजय भैया का साथ देना चाहते हैं और मोदी जी को तो इस बार लाना ही है। इस बार हैट्रिक भी करना है और 400 पार मोदी जी का जो नारा है उसी को लेके चल रहे हैं। हम लोग का मंत्र बन चुका है कि 400 पार करना ही है। और विजय भैया को भी पिछले बार 4 लाख वोटों से जो जीता था, इस बार 6 लाख वोटों के ऊपर से ही जिताना है। तो महिला लोग भी बहुत उत्सुक है, बहुत आनंदित है और यहाँ पे आके विजय भैया से मिल के और ज़्यादा सबको इतना खुशी मिले। और नारी शक्ति जो मतलब हमेशा सब जगह पे आगे बढ़ के काम करती है, तो इसी वजह से नारी शक्ति को लेके चलना है और नारी शक्ति जहाँ पर है वहाँ पे तो जीत पक्का है। नारी की आप बात कर रहे हैं दीदी, नारियों की बात करें, मोदी जी नारियों पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, महतारियों पे ध्यान दे रहे हैं। ये एक मेन कारण हो सकता है कि आज महिलाएं इतनी पक्ष में या फिर मोदी सरकार के पक्ष में, मोदी जी के फेवर में बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना और उसके बाद लखपति दीदी का नारा, मोदी की गारंटी पूरी हुई है। तो क्या ये कारण है मोदी सरकार का वापस फिर से आने का कि सत्ता थोड़ी मोड़ी पलटेगी? बात नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है मोदी जी चाहे सबके लिए बहुत कुछ ही कर रहे हैं, चाहे लेडीज़ लोग के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सबको लेडीज़ लोग को समझ में आ रहा है कोई आदमी से पीछे नहीं है, लेडीज़ लोग आगे भी है और मोदी जी सहायता भी कर रहे हैं जो लेडीज़ लोग भी कुछ आगे बन पाए, कुछ कर पाए। तो हम लोग इसी खुशी में चाहते हैं मोदी जी को हम लोग सहायता करेंगे तो अपन और आगे जा सकते हैं। इसी के लिए अपन मोदी जी को जिताना चाहते हैं और विजय भैया को भी हम लोग जिताना चाहते हैं। साथ ही साथ मोदी की गारंटी और एक दावा करा जा रहा है कि 400 पार इस बार मोदी जी के लिए सीट आएंगी, क्या ये होगा? हम लोग 2 उद्देश्य इसीलिए रखे हैं, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हो जाएंगे और होना भी चाहिए। जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं हो जाए। जी दीदी, आज आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, कैसा लग रहा है दीदी आपको आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 400 पार के नारे और मोदी जी की गारंटी और साथ ही साथ जो मोदी लहर है, क्या यही उठ के सामने आएगी कि जो कार्य मोदी जी ने किया है उसकी वजह से मोदी को वोट मिलेगा? जो कार्य किया है मोदी जी ने उसकी वजह से उन्हें वोट तो मिलेगा ही। और अब की बार 400 पार, 400 पार मतलब ये जो 400 पार के नारे ये फुल प्रूफ होने वाला है कि बस ये सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, हवाई नहीं है, ये प्रूफ होगा। और 400 पार और इस बार मोदी की ही सरकार आएगी। मोदी की ही सरकार आएगी। दीदी, मोदी की सरकार आएगी तो 400 पार आएगी, इसका दावा जो उनकी सरकार है, उनकी पार्टी लगातार कर रही है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? और आज आप यहाँ पे आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो आपका जो देखने का नज़रिया होगा वो कुछ अलग होगा, तो वो क्या होगा? क्या होगा? ठीक ही है। मोदी सरकार, जैसे कि अभी मोदी जी का जो लहर है, नाम ही काफ़ी है, क्या मैं ये जानना चाहती हूँ? जी तो कहीं ना कहीं महिलाएं आज भारी मात्रा में तो शामिल लगातार बीजेपी में हो रही हैं, पर मोदी लहर, मोदी जी की गारंटी और जो तमाम चीज़ें इस चुनाव में जो 400 पार के नारे लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, ये किस हद तक साबित होती है, किस हद तक प्रूफ होता है, ये तो देखने की बात होगी। प्रक्रिया चल रही है, कैसी आस्था और जो महिलाओं में खासकर देखने को मिल रही है भाजपा से जुड़ना चाहती है? ये विश्वास और भरोसा है, और हमारी बहनें, भाई, युवा साथी, बुजुर्ग सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व को आत्मसात करते हुए, स्वीकार करते हुए इस देश का भविष्य अगर किसी पार्टी के द्वारा भविष्य सुरक्षित है तो वो है भारतीय जनता पार्टी,
और किसी नेता के बल पर अगर हम भविष्य तराशने की प्रयास करें तो वो है माननीय मोदी जी। और उसी विश्वास के आधार पे लगातार हमारी बहनें, भाई, युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज शामिल हो रहे हैं। मन में संकल्प ले कि हमारी भी हिस्सेदारी, हमारी भी भागीदारी इस देश के नव निर्माण में हो, इस देश की अखंडता और एकता बनाने में हो, इस देश को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में हो और इस देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने में हमारी भी भागीदारी, उस रूप में हमारी बहनें यहाँ भारतीय संसद वाली में शामिल होने आई। तो और भी खबरों के लिए, अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।